हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है 12th फिजिक्स, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना होगा। इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना दिया हूँ विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आप लोग देख लीजिए और ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए, ये है द्विध्रुव, ठीक ना। अब इसको द्विध्रुव को समझिए, ठीक ना। थोड़ा सा बस 30 सेकेंड समझ लीजिए। आवेशों का वैसा निकाय जिसमें दो आवेश जिनके मान समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो तथा इन आवेशों के बीच की दूरी यदि स्वल्प हो, तब आवेश के ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पर समझिए, ठीक ना। आवेशों का वैसा निकाय यानी कि समूह जिसके, देखो यहाँ पर, जिसमें दो आवेश कह रहा है, तो यहाँ पर मैं देख लो दो आवेश, ये कि क्यू आवेश और ये एक आवेश क्यू और एक आवेश ये, यानी कि दो आवेश ले लिए जिसके मान समान यानी कि बराबर, मान के चलो कि ये क्यू बराबर हम एक ले लेते हैं और तो क्या हो जाएगा, ये क्यू बराबर भी एक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मान समान हो गया, यहाँ पर क्यू बराबर अगर हम यहाँ पर 10 लें तो ये भी क्यू बराबर हो जाएगा 10, समान मान हो गया। अब क्या आगे कर रहा है देख लो, तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो। अब प्रकृति का बात कर रहा है, तो प्रकृति क्या, ये हम माइनस, ये ऋणावेश हो गया और ये धनावेश, यानी कि प्रकृति क्या हो गया कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्रकृति चेंज हो गया, विपरीत हो गया एक दूसरे की, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो गया। तथा इन आवेश के बीच की दूरी यदि स्वल्प हो, बीच की दूरी उसे कहते हैं, जो बीच की दूरी स्वल्प मतलब बहुत ही कम, ठीक ना, 0 के बराबर लगभग। तो स्वल्प दूरी हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए हैं, 2L मतलब स्वल्प दूरी, ठीक ना। अब देखो, यहाँ से हम फिर से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर वाट। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक ना। तो उससे हम लोग क्या ये P बराबर 2QL हम लोग प्रूव करके रखे हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक ना, इसमें काम आएगा। तो अब देखिए, हम लोग चलेंगे, देखिए अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक ना, ये क्यू आवेश के माइनस यहाँ पर, ठीक ना, माइनस क्यू आवेश के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू, यहाँ पर बड़ा क्यू छोटा क्यू कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम बड़ा क्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर छोटा क्यू भी ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक ना। तो अब देखो, माइनस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे पहले, E1। अब देखो, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग प्रूव करके एक दिखे हैं फॉर्मूला, मैं प्रूव करके दिया हूँ, E बराबर KQ बटे R²। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मैं प्रूव करके आपको दिखाया हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, हम बताए थे ना, आप लोग देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, इसको हम प्रूव करके दिखाएं, ठीक ना। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे R², ठीक ना। ये होता है क्या, E बराबर, ठीक ना, E बराबर होता है KQ बटे R²। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, E1 निकालेंगे, यानी कि KQ बटे R², तो R² होगा, लेकिन E1 माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ से लेकर हमको देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ऐसे 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 करके यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो क्या है कि देखो 2L ये है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, फिर इसके बीच की दूरी L हो जाएगा, तभी तो ये बीच में 2L होगा। तो अब देखो, यहाँ से होता है ट्रिक, और इसके बीच की दूरी मान के चलो R है, तब ना। तो अब देखो, यहाँ से
यहाँ तक ले लेंगे, यानी कि यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक तो के क्यू बटे आर स्क्वायर है, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा हो गया के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमको बीच में क्या जोड़ना है, इसको इस एल को जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा। इस एल को अगर जोड़ देंगे तो, अगर नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ से लेकर यहीं तक का रहेगा। लेकिन इस एल को जोड़ देते हैं, यानी कि तब तो ये पूरा जोड़ आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस एल। इस एल को जोड़ दिए तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकलेगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो यहीं से यहीं तक रहेगा। ये हो गया के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो इसके बीच के आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 निकल गया। अब देखेंगे फिर से प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो अब हमको क्या निकालना है कि यहाँ से लेकर ये प्लस क्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि हमको बस इतना ही निकालना है, इतना ही यहाँ तक। ये क्यू से लेकर इतना ही, ये जो ज़्यादा हो गया, ये एल जो था यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमको निकालना है इतना ही हमको निकालना है। लेकिन ये जो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तब तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 3 है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक के बीच E2, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 है। तो हमको सिर्फ यहाँ तक का निकालना होगा, यहाँ तक। ये पूरे का क्या है, ये 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, 3 है, ठीक ना। और इसके बीच की दूरी मान के चलो 1 है। तो हमको निकालना होगा सिर्फ इसका ही। तो इसको घटा देंगे 3 में से 1, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 निकलेगा। सेम वैसे ही, ठीक ना। तो अगर हम इसके बीच की दूरी क्या होता है, आर होता के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ई बराबर क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, E2 बराबर के क्यू बटे, यहाँ पर आर स्क्वायर था तो एल को हम लोग घटा देंगे। यहाँ से आर तक, यहाँ इसके बीच की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, लेकिन इसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो मेरा E1 और E2 निकल चुका है। तो अब निकालेंगे E बराबर, E का मान वाट था, तो E बराबर क्या हो जाएगा। तो आप लोग समझते हैं कि E1 प्लस E2 इस टाइप का होता है, E1 प्लस E2, ठीक ना। तो लेकिन देखो E1, ठीक ना, E1 देखो ये माइनस क्यू आवेश के कारण लिए हैं, और E2 जो है वो प्लस से है यहाँ पर, ठीक ना। तो इस पर क्या हो जाएगा कि पहले हम लोग प्लस वाला लिखेंगे, ठीक ना, प्लस वाला। तो E2 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E2, और माइनस में क्या है, E1। देख लो E1 का मान हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1। तो ये होता है फॉर्मूला। आप लोग ऐसे E1 प्लस E2 नहीं करिएगा, ठीक ना। E बराबर क्या हो जाता है, E2 माइनस E1। अब देखो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट E2 का मान रखो और E1 का मान रखो। E2 का मान क्या है, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो आप के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर रख दिए। अब माइनस है बीच में, तो यहाँ पर आप लोग माइनस E1 का मान देख लो, यहाँ पर के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो आप लोग यहाँ पर के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर ले सकते, दे दिए। अब देखो ये दोनों में के क्यू दोनों समान दिख रहा है, इससे हम के क्यू कॉमन ले सकते हैं ना, के क्यू कॉमन ले लेंगे। तो ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू हम कॉमन ले लिए, तो ऐसे ब्रैकेट देंगे। तो के क्यू कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो सेम वैसे ही लिख दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस का होल स्क्वायर। अब ये हो गया। अब देखो लघुत्तम माइनस घट, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लघुत्तम ले लोगे।
देखो अभी लघुत्तम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी लघुत्तम नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है ना। अभी देखो भिन्न का घटाव है, ठीक है ना। उसमें हम भूल गए थे कि यहाँ पर भिन्न का लघुत्तम भी लेना है, ठीक है ना। तो ई बराबर क्या क्यू हो जाएगा, ये क्या क्यू। अब भिन्न का घटाव आप लोगों को आता है, तो यहाँ पर भिन्न का घटाव करना है। ये दोनों का लघुत्तम ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो आर माइनस एल आर प्लस एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लघुत्तम, ठीक है ना। लघुत्तम ले लिए, ये हो गया लघुत्तम ले लिए। तो हमको आप लोग लघुत्तम आता होगा, आप लोग अच्छे से देख लेना, लेकिन यही आएगा, ठीक ना, यही आएगा लघुत्तम। अब हम तो ले लिए, आप ले लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक ना। अब देखिए लघुत्तम ले लिए, तो इसको आप लोग पढ़ो, ठीक ना। ये दो स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, अभी एल स्क्वायर को भूल जाओ, ठीक ना। देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो मान के चलो ये कट गया, तो क्या बच गया आर प्लस एल का होल। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सेम वही यहाँ पर भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा। तो सेम इसी जगह पर क्या लिखना है आपको, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस यहाँ पर उतार दो। अब देखो ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना था, ठीक ना। अब देखो फिर ई बराबर हम लिख देंगे वो यहाँ पर ऐसे करके देना आप लोग भी, या ऐसे करके देते हैं ना, तो ऐसे भी कर देगा कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ई बराबर के क्यू, ये के क्यू हो गया। मैं दूसरे पेज में समझाता हूँ, ठीक ना। तो मैं वहाँ तक लिख लेता हूँ पहले, ठीक ना। मैं पहले लिख ही लेता हूँ के क्यू, यहाँ पर ई बराबर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो हो गया था। अब देखो लघुत्तम ले लिए, अब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आप लोग को ए प्लस बी को होल स्क्वायर लिख देना है। तो कैसे लिखना है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ई बराबर के क्यू है तो के क्यू हो ही जाएगा। देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, ठीक ना। 2RL हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस से गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL हो गया, ठीक ना। अब ये जैसे था वैसे लिख दो नीचे में, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये दोनों। अब देखो इसके आगे ई बराबर के क्यू तो कॉमन था, कॉमन ही रह जाएगा। अब देखो सेम उसी तरह उतार दो अभी 2RL। अब देखो माइनस से गुना, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस आर स्क्वायर, प्लस गुने माइनस 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 एल स्क्वायर, माइनस गुने माइनस यानी कि प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2RL प्लस 2RL। अब बट्टा में जो था वो वही लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया ना। तो अब क्या लिखना है, ये जैसे था वैसे ही रहने दो। 2RL प्लस 2RL क्या हो गया 4RL। ये क्या था, ये सेम उसी तरह उतार ही दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये बच गया। तो अब देखो ये एल स्क्वायर जो है उसको हम लोग शून्य के बराबर मानेंगे, इस एल स्क्वायर को सिर्फ, चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूंकि एल बराबर 0, चलो इस टाइप से लिख देना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू 4RL बटे, इस एल को 0 मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का आर हो गया, यानी कि आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग के क्यू, यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा, चलो
ई बराबर डायरेक्ट देख लो आप लोग वहाँ से, ठीक ना। देखो अब देखो इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, ये ऐसे ही अभी रहने तो, ठीक ना। 4RL बट्टे 2 दूनी 4, आर पर पावर 4 हो गया। अब देखो एक आर तो कट गया तो क्या हो गया 3 हो गया, तो क्या बच गया ई बराबर के क्यू 4L बटे आर क्यू हो गया। अब देखो हम एक बताए थे P बराबर 2QL, एक P बराबर 2 की, ये तो द्विध्रुव आघूर्ण से आया था, एक P बराबर 2QL, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, 2P बराबर क्या हो जाएगा 4QL, यानी कि 2 से हम लोग गुना कर दिया, 2P, एक P बराबर 2QL तो 2P बराबर 4QL, डायरेक्ट हो गया। तो देखो 4QL, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2P, तो E बराबर के 2P बटे RQ, 4QL के बदले हम बताए हैं यहाँ पर 4QL बराबर 2P, एक P बराबर 2QL, यानी कि 2P बराबर 4QL। तो यही आपका फार्मूला हो गया, यही प्रूव करना था, ठीक ना। यही आपका 5 नंबर का है, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक ना।